करूंगी पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट उमैर बशीर ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया उमैर आपके वक्त का। मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आप रमज़ान ट्रांसमिशंस के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें आपने बताया कि आजकल बहुत सारी कॉल्स जो कि आजकल वायरल हो रही हैं और हम लोग सोच रहे होते हैं कि ये किसने कॉल की होगी। और आपको पता है कि प्रॉपर एक निज़ाम होता है, पीसीआर होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो पहले पूछते हैं कि आपने किस टॉपिक पे बात करनी है, फिर उसके बावजूद किस तरह से लाइव ये तमाम कॉल्स चली जाती हैं, तमाम इश्यूज चले जाते हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ तमस्करी बाद में उड़ाया जा रहा होता है। तो इनकी हकीकत क्या है इन कॉल्स की? वालेकुम अस्सलाम नीलम, रमजान मुबारक आपको। ग्रीटिंग को हमने ज्यादातर स्पोर्ट्स के बारे में बात की, आपके साथ बड़ा अहम इशू आपने उठाया और हम फाइनली के बारे में बात की। मैंने बहुत मजबूर होकर वीडियो ये बनाई क्योंकि हम जब नामा करते हैं सारा दिन हम तरह तरह की खबरें चलाते हैं कि रमजान में भी जो है वो लोग चीजें महंगी बेचने से बाज नहीं आ रहे, रमजान में भी लोग जो है वो व्यापार में जो है वो लोग ज्यादा जो है वहां से पैसे वसूल किए जा रहे हैं, लोगों की जेबें खाली करवाई जा रही हैं, गंदे धंधे के नाम दिए जाते हैं। लेकिन जो खुद ये खबरें चलाते हैं दुख आता है कि वो जो धंधा कर रहे हैं वो हमारी माशरे की सलाह, आपने कहा इसका फर्ज है, हम लोग यहाँ से सीखें इन ट्रांसमिशन से। मैं उस पर बात नहीं करता कि कौन कर रहा है, किसी शख्सियत के ऊपर बात नहीं करता क्योंकि आपको पता है हर इंसान कर रहा है, उसका हक है, हर इंसान को तौबा का हक है। जब अल्लाह माफ कर देता है तो हम कौन होते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था उस वीडियो में जो मैंने कल एक सवाल उठाया कि जो तरह तरह के सवाल जो ऑडियंस आप शो कर रहे हैं लोगों के, ये आवाम सवाल कर रही है हमसे और उस पर जो वाहियाती आप फैला रहे हैं माशरे में, उस वजह से मुझे इंतहाई दिल जो है वो मेरा दुखी हुआ क्योंकि मैंने दो इंसिडेंट अपनी आंखों के सामने देखे। एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ, वो इससे भी बुरा है। शोधा की फैमिली को बुलाकर अपनी पूरी टीम के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई इनकी आंखों निकलवाएं, कोई इमोशनल बात करें, इससे सेंटिमेंटल बात करें, ये रोएंगे तो रेटिंग आएगी। यार इस हद तक हम गिर गए रेटिंग के लिए। उसके बाद एक ऐसी वीडियो कॉल, मैं अगर आप चैनल ठीक है, अगर आप मुझे इजाजत देते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं उस इदारे में काम कर चुका हूँ, वहां पर रह चुका हूँ, जानता हूँ वो कितनी फेक कॉल करवाते हैं। आप अपने वर्कर को सैलरी तो टाइम पर दे नहीं सकते, रमजान का महीना है, आगे ईद आ गई है, उनको तनख्वाहें आप दे नहीं रहे और वर्कर बेचारा अपनी हर हद तक जाने को तैयार हो चुका है। यार किसी तरीके से कोई क्लिप वायरल हो जाए, कहीं से शाबाश की सूरत में हमें हमारा हक ही मिल जाए। 3-3 माह की तुम लोग सैलरीज नहीं दे रहे, आप ऊपर से नीचे, आपके प्रोग्रामिंग हेड इस कॉल के अंदर इन्वॉल्व है, आपसे मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन इस हद तक नहीं गिरना चाहिए। मैसेज मेरा यही है कि खुदारा किसी तक ये पैगाम पहुंच जाए, किसी तक ये मैसेज पहुंच जाए कि और कितना गिरना है हमने और किस हद तक हमने जाना है। हम देखें किस मैदान में हम आगे हैं, हर मैदान में हम पीछे हैं। हम क्रिकेट की बात करते हैं, हम जब क्रिकेट टूर्नामेंट आता है हम कि यार हम क्यों हार गए। आप हैसियत कौम ही हम हारते जा रहे हैं, हम इखलाकी तौर पर गिरते जा रहे हैं, हम मॉरली कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से इस चीज को हमें समझ लेनी चाहिए और आवाम से भी मेरी यही थी भी यार हम लोग देख लोगों को डिस्करेज करें, इनके पेजेस को ब्लॉक करें, रिपोर्ट करें। ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, दुख बात का भी है, साथ ही साथ मिलन के जाहिर है सौदा वही बिकता है जिसके ग्राहक मार्केट में ज्यादा होते हैं। तो इस सौदे के में ना खरीदार भी बहुत ज्यादा है। बस यही है किसी तरीके से लोगों को एजुकेट किया जा सके। उमर, अफसोस तो इस बात का कि पहले पाकिस्तान के जो टीवी शोज़ हैं, पहले मॉर्निंग शोज़ में इस तरह की कोशिश की जाती थी किसी तरह से वायरल हो जाए, फिर यूट्यूबर्स मैदान में आए, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स मैदान में आए। अब रमज़ान ट्रांसमिशंस, कम से कम रमज़ान ट्रांसमिशंस को तो छोड़ दिया जाए। फिर जो लोग, ठीक है हम किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन रमज़ान ट्रांसमिशन करने का अहल है कौन नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं दीनी मसाइल बयान कर रहे हैं, खुद उन्होंने कितना इस चीज़ को समझा है। क्योंकि आप साइंस पे भी, मैं आज बैठ के साइंस पे बात नहीं कर सकती, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ जब तक कि मैं उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकती, मैं मैथ्स के ऊपर नहीं बात कर सकती जब तक कि मैं उसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ। एआई पे लोग बात करने के लिए एक्सपर्ट्स लेते हैं, आईटी पे बात करने के लिए एक्सपर्ट्स लेते हैं, लेकिन ये दीन की तालीम पे बात करने के लिए या उनके मसाइल, ठीक है बात तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मसाइल बयान करने के लिए या उनका हल पेश करने के लिए ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है कि बज़ाहिर नहीं लगता कि उन्होंने कोई बाकायदा इस बारे में तालीम हासिल की है। लेकिन ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। इसमें मैं आपको यही एग्जाम्पल, जब ईद कुर्बान आती है, पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी की बहुत सारी जो है वो ईदें गुजारी और हम आप आगे भी इंशाल्लाह यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ बाकी ईदें करें।
यहाँ पर आपको पता है जब ईद कुर्बान आती है तो बहुत सारे मौसमी जो है वो किसाई निकल आते हैं सामने, जो कि 1-2 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने दिहाड़ियां लगानी और उसके बाद वो किसी का जानवर भगा देते हैं, किसी की कुर्बानी खराब कर देते हैं। कोई मैकेनिक होता है, कोई काम करने वाला होता है, कोई कुछ करता है, लेकिन वो मौसमी उनको कहते हैं। ठीक है, वो मौसमी मेंढक जो चलते हैं, तो ये मैं वही नाम दूंगा इन्हें भी, ये सब मौसमी एक तो सिर्फ दिहाड़ियां लगाने निकल गए। इसका क्या ताल्लुक है लोगों को एजुकेट करने से? आप देखिए, अगेन वही बात मैंने पहले भी की, आपने भी ये बात की कि हम जज करने वाले कोई नहीं है। मुझे कोई राइट नहीं, आपको कोई राइट नहीं। हर इंसान को तौबा का हक है, अल्लाह सबकी तौबा सुनता है, अल्लाह जब माफ करने वाला, हम कौन होते हैं बात करने वाले? लेकिन क्या आप वाकई कुछ इसके ऊपर एजुकेशन जो है आपने ली है, कुछ आपने रिसर्च की है, आपने क्या इस पर इल्म हासिल किया जिससे फिर आपने आगे बैठ के सवाल कर लिया? अभी आप ईद आएगी, ईद ट्रांसमिशन देख लीजिए तो रमजान के अंदर ही रिकॉर्ड हो रही है। इधर बातें चल रही होंगी, उधर रात को नाच गाने वाली रिकॉर्डिंग चल रही होंगी और उसमें नाच गाना भी हो रहा होगा। ये बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, हो सकता है इस पे प्रेशर भी आ सकता है, इस पे कोई मनफी असर भी पड़ सकता है, लेकिन हमें पता है रियलिटी का। मैं इस फील्ड का हूँ, आप इस फील्ड की हैं। तो ये मौसमी मेंढकों को और ये जो दिहाड़ीदार लोग निकल आते हैं, इनको भी डिस्करेज किया जाना चाहिए। जिसका जो हक है वो आए, जो कि आके लोगों को अच्छा काम भी करने वाले लोग हैं, उन्हें भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अच्छी ट्रांसमिशन भी लोग कर रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हमें पता है, आपको भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मुझे भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपका इशारा किसकी तरफ है। आपने सारा साल जो है आपकी दूसरी दुकानदारी चलती है, रमजान का महीना आया और आप यहाँ पर आकर बैठ गए और बस ये भी वही अच्छा बात है उमर, कि हमारा ये मुझे मार्केट ट्रेंड समझ नहीं आ रहा कि पहले अगर न्यूज़ होती थी तो एक न्यूज़ एंकर्स होते थे, उनका काम न्यूज़ होता था, रिपोर्टर न्यूज़ नहीं करते थे। या खैर ये इंटरचेंजेबल भी है, लेकिन हर जिसका काम उसको साझे, एक्टर्स एक्टिंग करते थे, म्यूजिशियंस म्यूज़िक बना रहे थे। रमज़ान ट्रांसमिशंस के लिए स्पेशल जो एक्सपर्ट्स थे, जो आलिम थे, वो आते थे या उनके साथ एक होस्ट होता था कि जो उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर लेता था। आजकल एक्टर्स ही पाकिस्तान में, एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स ही सब कुछ कर रहे हैं, वही टीवी शोज़ भी कर रहे हैं, वही करंट अफेयर्स के शोज़ भी कर रहे हैं, वही रमज़ान ट्रांसमिशंस भी कर रहे हैं। तो ये इस ट्रेंड, ये कहीं जाके सिलसिला रुकेगा या फिर सब ही इन्फ्लुएंसर और एक्टर्स ही बन जाए पाकिस्तान में? नहीं, ये सिलसिला रुकना होता तो ये यहाँ तक की नौबत आती ही ना, ये सिलसिला आगे बढ़ता ही चला जाएगा। यही सब लोग जो है कर रहे होंगे, उसके इनकी परफॉर्मेंसेज भी, अपीयरेंसेस भी हो रही होंगी, किसी ड्रामे में एक्टिंग भी हो रही होगी। रमजान के महीने में ये अब ये चल रहा होगा और रमजान गुजरेगा, उसके बाद अगला किसी कॉन्सर्ट की होस्टिंग भी चल रही होगी, फिर तो फैशन शो आ जाएगा। तो ये वही बात है, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है जब तक हम नहीं रोकेंगे, अवाम नहीं रोकेगी। हम तो मतलब आम अवाम है, इन लोगों का बायकॉट नहीं किया जाएगा, इनके पेजेस, इन इदारों के पेजेस को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, तब तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल, आप ये सही होता कह हुआ रहे हैं नजर कि भी नहीं ये आ रहा। बहरहाल सिलसिला अवाम ही रोक सकते हैं, व्यूअर्स ही रोक सकते हैं, जो नाजरीन हैं, देखने वाले, वो ही इसकी हौसला शिकनी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया उमैर, आपने हमें ज्वाइन किया।